नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है क्लास 23 का, वो कॉस्ट एंड कैरी होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत से लोगों ने पूछा है, सर क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हो। मेरा क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड है। आप जो है www.learningmirror.in पे जाके जो है आप जो है क्लासेस बुक कर सकते हैं। 1st ऑफ एवरी मंथ और 15th ऑफ एवरी मंथ जो है NISM सीरीज 8 का क्लास स्टार्ट रहेगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट करके मेरे से जान सकते हैं। क्लासेस के बाद जॉब कैसे लिया जाए, जॉब के लिए तैयारी कैसे की जाए, या फिर आपको एक्सपीरियंस आप बहुत अच्छे करते हो क्लास में, तो आपको जो है एक्सपीरियंस जो है, मैं सभी रजिस्टर्ड हूँ तो मेरी फर्म आपको दे देगी काम करवा के 3 मंथ्स का या 6 मंथ का। दोस्तों, यहाँ पे जानते हैं कॉस्ट एंड कैरी होता क्या है। आपने देखा होगा कि मान लो यहाँ पे SBI का प्राइस है आपका, वो 593 का है, नवंबर का 598.50 का है, दिसंबर का 600.70 का है, जनवरी का 603.60 का है। तो आपको लगता होगा सर कैश मार्केट में तो प्राइस चल रहा है 593.95, ये आपका नवंबर का, दिसंबर का और जनवरी का जो है ये आपका कॉस्ट इतना बढ़ा हुआ क्यों है, ये किस लिए काम आता है। एक और मैं पीछे दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये 574 रुपीज़ का है और दिसंबर फ्यूचर जो है वो 574.70 का है। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ आपको। यहाँ पे डिफरेंस 70 पैसे का क्यों है और यहाँ पे डिफरेंस आपका ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ 4 रुपीज़ 50 पैसे का क्यों है, चीज़ें मैं बता देता हूँ। कॉस्ट एंड कैरी का मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द कैश प्राइस, मतलब स्पॉट प्राइस का मतलब होता है कैश प्राइस, जो कैश मार्केट में प्राइस चल रहा होता है स्टॉक का, या अंडरलाइन का। अंडरलाइन मतलब निफ्टी, जो भी आपका अंडरलाइन एसेट्स है, बैंक निफ्टी हो गया, SPI हो गया, PNB हो गया, स्टॉक्स हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब अंडरलाइन में आता है। अंडरलाइन का मतलब जिसका आप जो है डिलीवरी ले सकते हो और आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस ट्रेड करते हो, तो उसको अंडरलाइन बोलते हैं। सिंपल टर्म में इतना समझो। तो यहाँ पे SBI का जो चल रहा है 593 चल रहा है। यहाँ पे मान लो, अगर मान लो SBI का जो है लॉट साइज 1000 का है, मतलब 1 लॉट में 1000 स्टॉक्स है और आपको 600 के हिसाब से बाई करना है तो 6 लाख रुपीज लगेगा। तो फ्यूचर्स का प्राइस इसलिए बढ़ा होता है कि जो आपका फाइनेंस कॉस्ट है, मतलब उस पैसे को अगर आप बैंक FD में रखते हो या फिर कहीं और रखते हो, तो जो 1 मंथ का, 2 मंथ का और 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है, कमोडिटी मार्केट में स्टोरेज कॉस्ट अलग होता है। यहाँ पे जो है मेनली स्टॉक मार्केट में जो है, जहाँ पे आप स्टॉक्स बाई सेल करते हो, वहाँ पे आपका फाइनेंस कॉस्ट जो है मेनली ऐड रहता है। मतलब अगर 6 लाख रुपीज जो है अगर आप बैंक FD में डालते हो या फिर आप कहीं ऐसी जगह डालते हो जहाँ पे रेपो रेट, मान लो जो भी रेट है आपका, उसके हिसाब से आप 1 मंथ में कितना अर्न कर रहे हो इंटरेस्ट, उस पर 2 मंथ में 6 लाख पे कितना अर्न कर रहे हो और 3 मंथ में 6 लाख पे कितना अर्न कर रहे हो, वो जो आपका इंटरेस्ट रहता है वो यहाँ पे एडेड रहता है। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर्स बाय कर रहे हो, फ्यूचर्स में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं इस डेट को जो है मैं SBI का अंडरलाइन लूंगा। आपके पास पूरे पैसे नहीं है 100 स्टॉक्स को 600 के हिसाब से बाय करने का, 6 लाख रुपीज बाय करने का। तो आपने क्या किया, आपने ऑप्शंस बाय कर लिया, आपने फ्यूचर्स बाय कर लिया, मार्जिन, कुछ मार्जिन मेंटेन करके। तो वहां पे जो आपका जो 6 लाख रुपीज है उस पर जो इंटरेस्ट आपको पे करना है वो यहाँ पे प्राइस में ऐड रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉस्ट एंड कैरी होता क्या है, वो कॉस्ट जो एसेट को डिलीवरी तक कैरी करने का चार्ज लगता है उसको बोलते हैं कॉस्ट एंड कैरी चार्ज। चाहे उसमें फाइनेंस कॉस्ट हो, इंटरेस्ट हो, जो भी आपका स्टोरेज कॉस्ट हो, कमोडिटी में मेनली स्टोरेज कॉस्ट होता है। तो सिंपल टर्म है, समझ गए आप कॉस्ट एंड कैरी होता क्या है। इसीलिए प्राइस यहाँ पे डिफरेंट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आपने कैश मार्केट में बाय कर लिया 1000 क्वांटिटी और मान लो आप जनवरी का जो है फ्यूचर आप सेल करते हो, यहाँ पे देख लो ऑलमोस्ट 10 रुपीज का डिफरेंस है। आपको लगेगा मैं अर्न कर रहा हूँ 1000 इंटू 10 रुपीज के हिसाब से 10,000 रुपीज मैं अर्न कर रहा हूँ। लेकिन मान लो वही 6 लाख रुपीज जो है 6% के हिसाब से अगर आप पुट करते हो बैंक FD में, तो कितना हो गया 3 मंथ्स के लिए 6% के हिसाब से, मतलब कितना हो गया 6 लाख का 6% के हिसाब से 36,000 हुआ है। पर मंथ आपको 3,000 रुपीज आपको मिल रहा है। तो सिंपल है, और उसको 3 मंथ्स के लिए आप होल्ड करोगे तो 3,000 3,000 3,000 ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज हो रहा है। और यहाँ भी आप 593 और 603, यहाँ पे 10 रुपीज का डिफरेंस है, 1000 का लॉट साइज है। तो अगर आप 3 मंथ्स के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। आपको तो लग रहा है मैं प्रॉफिट किया हूँ 10,000 रुपीज का। अगर आप वही 6 लाख रुपीज अगर आप होल्ड करोगे बैंक में, जहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% के आसपास का है, तो आपको जो है सेम इंटरेस्ट आपको 3 मंथ्स का उतना ही मिलने वाला है। इसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। कमोडिटीज में स्टोरेज कॉस्ट अलग होता है। जब कमोडिटीज मैं स्टार्ट करूंगा कोर्सेज, उस समय मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो चीजें समझ गए। कॉस्ट एंड कैरी मतलब क्या होता है, स्टोरेज कॉस्ट कमोडिटी में मेनली आपका यहाँ पे जो स्टॉक्स करते हो आप, फ्यूचर्स करते हो मेनली, वहां पे आपका इंटरेस्ट पेड टू फाइनेंस, मतलब सिंपल समझ लो इंटरेस्ट क्या आप अर्न करोगे डिलीवरी लेने तक। इस फ्यूचर्स में आपको कितना कॉस्ट पड़ रहा है वो आपका ऐड रहेगा, और जैसे जैसे ये टाइम बीतता रहेगा वैसे वैसे आपका जो है कॉस्ट यहाँ कम होता रहेगा। इसलिए डिफरेंस आपका यहाँ पे देख लो कम हो रहा है। एक्सपायरी के दिन क्या होगा, जो आपका स्पॉट मार्केट का प्राइस है
कैश मार्केट का प्राइस है और जो आपका फ्यूचर मार्केट का प्राइस है वो दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर का सेटलमेंट क्या होता है, स्पॉट मार्केट के प्राइस के हिसाब से होता है। तो आपका फ्यूचर का प्राइस और स्पॉट का प्राइस दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिर्फ 5 डेज का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है ऑलमोस्ट 1 मंथ का डिफरेंस है। ये मैंने मंथ के स्टार्टिंग में इसका प्राइस लिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे आपको 4 रुपीज़ 50 पैसे का डिफरेंस दिख रहा है और यहाँ पे आपको जो है ऑलमोस्ट दिख रहा है 70 पैसे का डिफरेंस, क्योंकि सिर्फ ओनली 4 डेज या 5 डेज बच रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड कम होगा वैसे वैसे आपका जो है फाइनेंस कॉस्ट भी कम होता रहेगा। यहाँ पे आपको 1 मंथ होल्ड करने का जो कॉस्ट है वो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे आपको 5 डेज या 4 डेज होल्ड करने का जो कॉस्ट है फाइनेंस का पैसे का वो ये वहाँ लगा हुआ है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। माइनस इनकम अर्नड ऑन द एसेट ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड। कॉस्ट कैरी का मतलब क्या होता है, जितना आपका स्टोरेज कॉस्ट लगा है माइनस मान लो कुछ डिविडेंड मिल रहा है आपको तो वो घटा लो। एग्जाम्पल बोलता हूँ, ए पर्सन बाउट ABC शेयर्स, मान लो कोई शेयर्स उसने बाई किया है 100 रुपीज़ का, 6% उसको देने हैं 1 साल के लिए और उसने 1 साल के लिए होल्ड किया है, डिविडेंड उसको मान लो 2 रुपीज़ का मिला है, तो कितना होगा कॉस्ट एंड कैरी चार्ज। कॉस्ट एंड कैरी चार्ज आपको सवाल पूछ सकता है, 100 रुपीज़ का स्टॉक है, 6% के हिसाब से 1 साल का कॉस्ट एंड कैरी चार्ज हुआ उसको 106 रुपीज़, मतलब 6 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मान लो अगर मान लो ABC शेयर्स यहाँ पे 100 रुपीज़ का होता और 1 साल के बाद प्राइस आप देखते हैं ABC शेयर्स का, तो यहाँ पे होता 106। क्यों? 6 रुपीज़ उसका ऐड है इंटरेस्ट में, और जैसे जैसे मंथ वो कम होता रहता ये प्राइस जो है 106 से 105, 104, 103, और जब उसका 1 साल पूर जाता तो सेम ABC शेयर्स का प्राइस और उसके फ्यूचर का प्राइस दोनों 100 के आसपास होता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, सेम है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 6 रुपीज़ इंटरेस्ट जो है वो ऐड है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका वो इंटरेस्ट जो है वो ऐड है आपका यहाँ पे। लेकिन उसने क्या किया, 2 रुपीज़ कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, तो 6 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन क्या हुआ, कंपनी से वो 2 रुपये इंटरेस्ट वो लेगा, तो जाहिर सी बात है उसका जो कॉस्ट हुआ वो सिर्फ 4 रुपये का हुआ है, मतलब 4 रुपये उसको एक्चुअल कॉस्ट पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ब्रेक इवन जो होगा आपका, ब्रेक इवन कितने का होगा, ब्रेक इवन का मतलब होता है कॉस्ट टू कॉस्ट आपका कितने प्राइस पर रहोगे। तो जाहिर सी बात है 106 में से आप 2 रुपये घटा लो, 104 रुपीज़ का आपका ब्रेक इवन रहेगा, क्योंकि 2 रुपये आपको एज ए डिविडेंड मिला हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिंपल टर्म में समझ गए आप कॉस्ट एंड कैरी होता क्या है। कॉस्ट एंड कैरी का मतलब सिंपल टर्म में समझो कि जो भी कॉस्ट आपको जब तक आपको डिलीवरी लेनी है एसेट्स का तब तक आपको कितना लग रहा है वो आपका एडेड रहेगा, वो आपको पे करना होगा, माइनस जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम या फिर जो अदर बेनिफिट मिले हैं उसको घटा लो आप। सिंपल है, ये सवाल पूछ सकता है आपसे। 100 का कुछ वो निफ्टी का प्राइस दे देगा आपको, एट द बोलेगा 3% के हिसाब से 3 मंथ्स के लिए कितना होने वाला है, तो आप 3% के हिसाब से निकाल लेना 3 मंथ के लिए कितना होने वाला है, और उसको आप निफ्टी का प्राइस में ऐड कर देना, वही उसका जो है प्राइस रहेगा आपका 3 मंथ्स के बाद। तो सिंपल है, स्पॉट प्राइस दिखाएगा आपको निफ्टी का और बोलेगा 3 मंथ्स के बाद फ्यूचर प्राइस बताओ मुझे कितना है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट यहाँ पे परसेंटेज होगा, जो टाइम फ्रेम होगा उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट निकाल लेना और उस इंटरेस्ट को जो है स्पॉट प्राइस पे आप ऐड कर देना, तो वही आपका कॉस्ट एंड कैरी प्राइस दिखाएगा, मतलब 3 मंथ्स के बाद निफ्टी का। कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पे 593.95 है, 1 महीने का 598.50 है, उसके बाद 2 महीने का 600.70 है और तीसरे महीने जो है 603.60 है। कॉन्सेप्ट क्लियर, चीज़ें समझ में आ गई हैं, मैंने बता रखा है। क्लासेज मेरी स्टार्टेड है 1st ऑफ एवरी मंथ या 15th ऑफ एवरी मंथ। learningmere.in पे जाओ और जो भी चीज़ें हैं आप मुझे कुछ जानना है तो मेरे को टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, वहाँ पेमेंट कर दो। 1st और 15th से जो है मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा क्लासेस के लिए। जो भी चीज़ें होती है एक्सप्लेन बता दूंगा इनको बिल्कुल इन डेप्थ में। जो भी आपके क्वेरी है वो क्वेरी पूरी लेने वाला हूँ। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही करनी पड़ेंगी अगर आपको NISM का एग्जाम पास करना है। तो जैसे जैसे आप एग्जाम पास करोगे वैसे वैसे कोर्स आपका हार्ड होता रहेगा। तो जितना कॉन्सेप्ट आपका स्टार्टिंग में क्लियर रहेगा बाद में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चीज़ें क्लियर कर लो पहले। रही आपको जॉब्स की बात, तो जॉब कैसे लेते हैं, जॉब असिस्टेंस कैसे आपको प्रोवाइड करना है, मैं वो गाइड कर दूंगा। और एक्सपीरियंस की बात रही, अगर बहुत अच्छे हो, चीज़ें मुझे दिखेंगी कि हाँ आप में पोटेंशियल्स हैं, चीज़ें आप काम कर सकते हो, तो मेरी कंपनी है सभी रजिस्टर्ड, मैं जो है उसके अंडर ही जो है आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस और प्रॉपर जो है चीज़ें आपको दिलवा दूंगा। तो उसकी आप चिंता मत करो। तो जो भी चीज़ें हैं बस पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और चीज़ें जो है अपने हिसाब से जो है आप देखो कि आप जो है कैसे अच्छे कर सकते हो। क्लासेस के लिए बता रखा है मैंने, या तो आप व्हाट्सएप कर दो मुझे या फिर आप learningmere.in पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।